दर्शकों नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, संपादक आनंद मार्ग पत्रिका, और इस पत्रिका का रजिस्ट्रेशन नंबर है HARHIN/2022/85,938। और आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है आपको इस बात से अवगत करवाना कि सरकारी अधिकारियों से जब भी आपका वास्ता पड़ता है, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए जो पत्राचार करते हैं उसमें पत्र को तैयार कभी करते हैं और डाक में उसकी रजिस्ट्री कभी करवाते हैं, और डाक विभाग का कोई दोष न होते हुए भी पत्र आपको विलंब से प्राप्त होता है। और आज का ये जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं इस कैमरे के सामने लाइव खोलने जा रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसको लाइव खोलने का मकसद भी मैं आपको बताऊँगा। ये पत्र जो है भेजा गया है प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा, जिला भिवानी की तरफ से। और इस पत्र के ऊपर जो स्टिकर चिपका हुआ है उसका नंबर है RH 677-95-70-151N। जी हाँ, इसको दूसरी तरह भी हम पढ़ सकते हैं RH 677957015IN। तो इससे आपको ट्रेस कर सकते हैं इसको कि ये पत्र प्राचार्य ने कब भिजवाया है और मुझे कब प्राप्त हुआ है। अब इस प्राचार्य ने मुझे ये पत्र क्यों भिजवाया है, इसका इस लिफाफे पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। डाक विभाग पत्र प्रेषक का जो मोबाइल नंबर लिखवाता है वहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि प्राचार्य का नाम कुलदीप सिंह है। अब इस पत्र को मैंने आपके सामने लाइव इसलिए खोलना चाहा है कि इससे पहले एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो इससे पहले इन्हीं प्राचार्य की तरफ से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके प्रेषण की तिथि डाक विभाग की रसीद जो लिफाफे पर चिपकाई गई है उसके अनुसार है 5 जुलाई 2024, और ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है 6 जुलाई 2024 को। लेकिन इसके अंदर, लिफाफे के अंदर जो पत्र डाला हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है पत्र रेफरेंस नंबर 1314/2024 डेटेड 7/6/2024। आप देख सकते हैं, यानी कि पत्र को 1 महीना पहले तैयार किया गया और 1 महीने बाद लिफाफे में डाल करके इसकी रजिस्ट्री करवाई गई RTI सेकंड अपील केस नंबर 6054/2023 के संदर्भ में। यानी कि मामला जब सूचना आयुक्त के यहाँ विचाराधीन हुआ और वहाँ से सुनवाई शुरू हुई तो अपने बचाव में इन्होंने 1 महीना पहले ये पत्र मुझे प्रेषित कर दिया अपने बचाव में। अब इनके साथ मेरा ये पत्राचार क्यों चल रहा है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि मैं रहा हूँ शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के तौर पर सेवारत, और मैं वहाँ से 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ बतौर प्राध्यापक हिंदी। यानी कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा से मैं बतौर प्राध्यापक हिंदी सेवानिवृत्त हुआ हूँ 31 अगस्त 2021 को। और मेरा काम कैसा रहा है वो आपको यही बता देगा। एक प्रमाण पत्र, जो प्रशंसा पत्र दिया गया, अभिनंदन पत्र दिया गया उस समय के स्टाफ और प्राचार्य की ओर से मुझे, वो बता देगा कि मेरा काम वहाँ पर कैसा रहा है। मैं आपसे साझा करना चाहूँगा इस अभिनंदन पत्र की प्रति। और आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा, जिला भिवानी, हरियाणा, सम्मान पत्र श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट प्राध्यापक हिंदी को शिक्षा विभाग हरियाणा में उनकी सेवाएं संपन्न होने पर उनकी सेवानिवृत्ति पर शिक्षक शिरोमणि सम्मान से अलंकृत करके अपने परिवार से विदा करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। विद्यालय परिवार को गर्व है कि बतौर शिक्षक आनंद प्रकाश आर्टिस्ट की सेवाएं आदर्श, अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रही हैं। विद्यालय परिवार इनके स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। डॉक्टर निहाल सिंह, प्राचार्य एवं समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा, 0364, जिला भिवानी, हरियाणा, दिनांक 31 अगस्त 2021। और इसके बाद प्राचार्य महोदय ने
अपने पदनाम मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर भी इस सम्मान पत्र पर किए हुए हैं। अलावा इसके एक अभिनंदन गीत भी मेरे सम्मान में उस वक्त गाया गया था, जिसकी प्रति मुझे भेंट की गई थी। और इस तरह से यदि मैं एक एक चीज़ का जिक्र करने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। इसके अलावा आप देख सकते हैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट अभिनंदन ग्रंथ, ये मेरे साहित्यकार साथियों ने और वहाँ के स्टाफ ने और भी जो दूसरे मेरे परिचित थे, उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए मुझे भेंट किया है। और इस ग्रंथ का संपादन किया है डॉक्टर तेजिंदर ने। और इस ग्रंथ की प्रति जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार को भी उस वक्त भिजवाई गई है। और विद्यालय के जो पुस्तकालय प्रबंधक हैं, यानी कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा के पुस्तकालय अध्यक्ष को भी जो है ये इसकी प्रति, यानी कि मेरी अन्य कृतियों के साथ साथ इस ग्रंथ की प्रति भी दी गई है विद्यालय रिकॉर्ड में रखने के लिए, छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाने के लिए, वहाँ के जो पुस्तकालय की पुस्तकों में रुचि रखने वाले अध्यापक हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए। खैर, ये तो बात हुई एक परिचय की और मेरे अवदान की। इसके अलावा एक चीज़ की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति से पहले मेरे जितने भी मामले शिक्षा विभाग में लंबित थे, उनको मैंने उचित माध्यम द्वारा निपटवाने के लिए उचित माध्यम द्वारा पत्राचार किया है। प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा के माध्यम से विभिन्न पत्र एवं समरण पत्र भिजवाए हैं, लेकिन वो मामले मेरी सेवानिवृत्ति तक नहीं निपटाए गए। तो बाद में सीएम विंडो शिकायत भी मुझे लगानी पड़ी है, आरटीआई से सूचनाएं भी मांगनी पड़ी हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत जो है वो साक्ष्य भी मैंने मांगे हैं। लेकिन प्राचार्य ने कह दिया कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की उन्हें जानकारी नहीं है। यदि जानकारी नहीं है तो जो शुल्क मैंने अदा किया है वो वापस होना चाहिए था या विधिवत रूप से उसे सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं करवाया गया। इसकी जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने अपनी तरफ से पत्राचार किया। माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी को मैंने पत्र लिखा। माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी ने उचित माध्यम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा के प्राचार्य को पोस्टल आर्डर भी भिजवाया और पूरा मामला भी भिजवाया, लेकिन मामला दबा लिया गया। आज तक उस मामले का कोई समाधान नहीं हुआ है। जो पोस्टल आर्डर था उसके बारे में सूचना का अधिकार के तहत गलत नंबर लिख के सूचना दी गई और मैंने इस तरफ ध्यान दिलाया तो कहा गया कि वो पोस्टल आर्डर आपकी पर्सनल फाइल में लगा हुआ है। मेरी पर्सनल फाइल में लगे होने से क्या मतलब है? जब सरकारी खजाने में जमा के लिए कोई पैसा भिजवाया गया है किसी माध्यम द्वारा तो वो वहाँ जमा होना चाहिए था, लेकिन जमा नहीं हुआ। जब पत्राचार होता है, सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी जाती है तो भ्रमित किया जाता है, गलत सूचना दी जाती है। और जब माननीय आयोग के यहाँ मामला पहुँचता है तो वहाँ पर पत्रों पर पीछे की डेट लगा करके और बाद में उनको पोस्ट करवाया जाता है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा चुका हूं। और ये देखता हूं कि किस मामले के संदर्भ में ये पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है, कब भेजा गया है और मुझे कब प्राप्त हुआ है। इसका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, साइट के ऊपर डाक विभाग की साइट है। नंबर मैं यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। पहले ये नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले दिखा देता हूँ। और जो लिखा हुआ नंबर है ये है RH 677957015 अब इसको खोलते हैं कैमरे के सामने और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। इसमें पत्र निकला है, पत्र क्रमांक 1335/2024, दिनांक 29/8/2024, यानी कि 29/8/2024 को ये पत्र भिजवाया गया है। ये किस मामले में है? ये सूचना के अधिकार 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने बारे विषयांकित संदर्भ में मामले के संदर्भ में आपके आवेदन दिनांक 4/10/2023 के अनुसार मांगी गई सूचना इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर ना तो जो सूचना मांगी गई है उसका विवरण दिया गया है कि भाई मैंने किस बिंदु के तहत क्या सूचना मांगी है, और इन्होंने बिंदु डाल करके इस तरह से दे दिया है। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आरटीआई प्रतिवेदन है
4 अक्टूबर 2023 का, और उसके संदर्भ में मुझे आज सूचना दी जा रही है। और ये सूचना इतनी विलंब से इसलिए दी जा रही है कि मामला माननीय सूचना आयुक्त के यहाँ विचाराधीन है। तो वहाँ पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए ये देते हैं, और जो कि गलत है। इस तरह से बहुत विलंब से सूचना दी गई है, मुझे इसके ऊपर आपत्ति है। और ये प्राचार्य हैं श्रीमान कुलदीप जी, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो माननीय सूचना आयोग से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे प्राचार्यों को अपने यहाँ तलब करके एक एक चीज़ प्रतिवेदन के मुताबिक इनसे पूछी जाए कि आवेदक ने क्या मांगा है और इन्होंने क्या दिया है। क्योंकि ये मामला केवल एक मेरा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का है, जिनको ऐसे प्राचार्य अपनी मनमानी से तंग करते हैं और जिला प्रशासन को भी ठेंगा दिखाते हैं और सरकार को भी ठेंगा दिखाते हैं। मेरा एक मामला है, सेवानिवृत्ति से पहले मेरी जो एसीपी थी, उनके संदर्भ में मैंने एक फाइल उचित माध्यम द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को प्राचार्य को भिजवाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय पर मामले को नहीं निपटाया। बाद में जब मैंने आरटीआई के तहत उससे सूचना मांगी, प्राचार्य महोदय ने क्या लिख करके भेजा कि ऐसा लगता है कि आपका मामला जो है ना वापस भेज दिया गया है या निपटा दिया गया है। जो भी है फाइल उनको मिली है, लेकिन मामला नहीं निपटाया गया। और मैंने उनसे अपनी फाइल की प्रति मांगी तो आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा या तो ये बताने का कष्ट करें कि इन्हें फाइल वापस प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। जो पत्र है जिसके तहत सीएम विंडो के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है, उसका जो नंबर है वो है CMOFFN 2023 0794 और इसमें मैंने सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है कि कब मामला भेजा गया और कब इन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की और मुझे क्या चाहिए। लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा है कि मेरी फाइल जो मैंने प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा के पत्र क्रमांक 1153/2021 दिनांक 24/8/2021 के तहत समन पत्र के रूप में अवगत करवाते हुए उसके ऊपर विचार करते हुए स्थिति से अवगत करवाने बारे कहा गया था, वो इन्होंने मुझे नहीं भिजवाई है। और इसके अलावा जो एसीपी मामले की फाइल जो पहले प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा के पत्र क्रमांक मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका पत्र क्रमांक है, पत्र का जो है 1073/20 दिनांक 19/11/2020 के तहत ये फाइल भिजवाई गई थी प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को। लेकिन आज ये फाइल उपलब्ध नहीं है। यदि फाइल उपलब्ध होती तो इसकी फोटो प्रति मुझे आरटीआई के तहत उपलब्ध करवा दी जाती। इसके संदर्भ में भी प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगा की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ये नहीं बताते कि इन्हें फाइल वापस प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। ये इसके संदर्भ में अपनी ही तरफ से जवाब दे करके यानी कि सरकार को भी भ्रमित कर रहे हैं, प्रशासन को भी भ्रमित कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य मामलों में भी जिनमें ये जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, केवल नियोक्ता अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। नियोक्ता के आदेश के बाद मामले को निपटाने बारे कुछ किया जा सकता है, उस संदर्भ में भी अपने आप ही जवाब दे करके भ्रमित कर रहे हैं। और इनकी तरफ से जो पत्राचार किया जा रहा है आरटीआई के संदर्भ में, वो आरटीआई होती है मेरी, लेकिन उसका जवाब भिजवाते हैं ये अपने उच्च अधिकारियों को। और उच्च अधिकारियों की तरफ से जो मुझे फोटो प्रतियां प्राप्त होती हैं वो पढ़ने लायक नहीं होती हैं, उनमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है और ना ही वो प्रमाणित की गई होती हैं। तो इसलिए माननीय सूचना आयुक्त महोदय से, सरकार से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेकर के और प्राचार्य से उनकी स्थिति स्पष्ट करवाने का कष्ट किया जाए और पत्रों को तभी भिजवाया जाए जब वो तैयार हो जाएं। ये नहीं कि पत्र तैयार हो गया, 1 महीना पहले रख लिया अपने यहाँ और उसके बाद जब मामले के संदर्भ में किसी उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया, माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया या सरकार द्वारा कोई पत्राचार किया गया, तो ये अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पीछे के जो दिनांक डाले हुए पत्र हैं वो किसी प्रार्थी को भिजवा दें। और दर्शकों, आपसे ये सब साझा करने का मेरा मकसद बस यही है कि आप भी देखें कि आपके आसपास इस तरह की अनियमितताएं
हो रही हैं, तो आप भी उनसे जो है ना दो चार होने का संघर्ष करते हुए केवल अपने लिए ही नहीं, इस जनता के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करें। क्योंकि जो आज आपके साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ होगा, तो समझ लीजिए कि पूरे समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा, अनियमितताएं फैलेंगी और इस राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होगा। इस वीडियो को अधिक लंबी न बनाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि यदि संबंधित प्राचार्य भी अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वीडियो के रूप में मुझे आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय में भिजवा दें, मैं उनके स्पष्टीकरण को भी स्थान दूंगा। और यदि कोई अधिकारी इस मामले से संबंधित है और कुछ कहना चाहता है और बताना चाहता है कि प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को भेजी गई मेरी एसीपी मामले की फाइल कहाँ है और उसके दस्तावेज उनके पास हैं या नहीं, और दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो दिया गया जवाब किस आधार पर सही माना जा सकता है, और गायब करने का अधिकार किस अधिकारी को, किस कानूनी अधिकार के तहत रहा गया है, वो स्पष्ट करते हुए मुझे भिजवा दें। मैं अगली वीडियो में उसे स्थान दूंगा। और यदि नहीं भिजवाया गया किसी की तरफ से तो समझ लीजिए मेरी तरफ से लगाए गए सारे आरोप सही हैं और सरकार तथा प्रशासन को इस तरफ ध्यान दे करके अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस समाज में जो भी पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल सके, इस राष्ट्र में जो भी अपना अधिकार संवैधानिक तौर पर रखते हैं उन्हें उनके अधिकार मिल सकें। धन्यवाद।